हेलो एवरीवन, दिस इज पीवी एंड आज हम घटना चक्र को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री से शिफ्ट को शुरुआत करेंगे। ये बिहार पीसीएस के लिए घटना चक्र है जिसका प्रयोग आप बिहार पीसीएस या एईडीओ जैसे पेपरों के तैयारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम पहले एंशियंट हिस्ट्री के चीज़ों को समझेंगे, जैसे भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीजा से, किसीकोल, मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, दमदसाबाद से। तो हमें पता है कि मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर 7000 से 8000 पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि इसके बाद के भी साक्ष्य लहुरा देव से पाए गए हैं, जिसे यूपी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में देखा गया है। लेकिन अगर लहुरा देव या संत कबीरनगर का अगर ऑप्शन ना हो ऑप्शन में, तो आप मेहरगढ़ को ऑप्शन में लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। हमें पता है कि ताम्र पाषाण युग को चिल्कोलिथ, कैल्कोलिथ और इन सारे नामों से जाना जाता है, और इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इस युग में तांबे के औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता में पत्थर के औजार, कांसे के, तांबे के औजारों का प्रयोग होता था, उसी तरह ताम्र पाषाण काल में तांबे का विकास होना शुरू हो गया था, तांबे की चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है, प्रथम मानव जीवन भारत की किस नदी घाटी में से प्राप्त हुआ। प्रथम मानव जीवाश्म। अब यहाँ बात करते हैं हम जीवाश्म की। जीवाश्म का मतलब ये है कि मानव के कंकाल, अवशेष, जो कि हमें नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। यह एक पुरानी है। इसमें एक और भी मतलब पुरानी से ही याद है कि बेलन घाटी से प्रथम मानव अस्थि से निर्मित हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नवपाषाणकालीन और पाषाणकालीन के स्थान, इसमें क्या है, यह वह स्थान है जो कि उत्तर नूर, जिस प्रकार उत्तर नूर जो है वो हमारे तेलंगाना में पाया जाता है। ठीक है। चिरांद जो है वो बिहार का है, गुफराल कश्मीर में, पयमपल्ली तमिलनाडु में। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण स्थल नदियाँ, जिस प्रकार आहार जो है वो काली बनास नदी के लिए है, कायत काली सिंध के लिए है, सालवदा ताप्ती नदी के लिए है, और मालवा नर्मदा नदी के लिए है। सिंधु सभ्यता। इस प्रकार हमारा पहला भाग पाषाण काल समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो हमें पता है कि हमारे इतिहास का विभाजन 3 भाग में हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को रखा गया है, जबकि आग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया है, जो कि भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 600 ईसा पूर्व का कालखंड जो है वो आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक से अधिक होगा। क्यों एक से अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर पक्की ईंट से बनी इमारतें और कला और वास्तुकला पर भी ध्यान दिया गया। इवन पूजा स्थल भी वहाँ पर पाए गए हैं।